बहू, कहाँ जा रही हो बहू? जी वो राज जी और हम आपा के घर पे जा रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी बहन की भी दूसरी शादी हुई है। मिलना तो बनता है भाई, लेकिन बुरा मत मानना बहू, तुम्हारी बहन की वजह से पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट गई। जब उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर स्वर्ण भवन को ही छोड़ के चली गई। वाह, हमारी बहन को उसकी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से पता है दाई माँ, और उसने जो कदम उठाया है उसके पीछे क्या कारण है वो हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते, और वैसे भी आप समझ भी नहीं पाएंगे। वैसे जिम्मेदारियों की बात करें तो एक जिम्मेदारी हमारी भी है दाई माँ, अपनी सासू माँ को उनकी असली जगह दिलवाना, वो हक, वो सम्मान उन्हें दिलाना जिसकी वो हकदार है, और वो हम जरूर दिलवा के रहेंगे। वैसे आभा से मिलने के बाद हम स्वर्ण भवन ही जा रहे हैं अपनी सासू माँ को मिलने। अरुणा स्वर्ण भवन में है? ओ, माफ कीजिएगा दाई माँ, हम आपको बताना ही भूल गए। माँ जी स्वर्ण भवन में रह रही हैं। जब तक हम उन्हें यहाँ उनके अपने घर में नहीं ले आते। अब स्वर्ण भवन आ गई हैं तो अपने घर भी जल्दी ही आ जाएंगे, और हमें पता है आपको भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार होगा। इस लता की हिम्मत दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपना रामबाण चलाना ही पड़ेगा। अरे वेलकम वेलकम वेलकम, आइए। आपकी साली के ससुराल में आपका स्वागत है मिस्टर सिंघानी। यू टू मैम। मिस्टर रॉय, अरे बाहर आकर देखिए आपसे कौन मिलने आया है। आपकी दीदी और जीजा जी हैं। कैसे हैं आप जीजा जी? रीति रिवाज के अनुसार आज पग फेरे की रस्म है, और हम आभा को स्वर्ण भवन ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन बंगाली कल्चर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। और आभा अब कोई मिसेस प्रसाद या ठाकुर तो रही नहीं, मेरी बीवी है मिसेस वीरेन रॉय। तो अब ये सिर्फ बंगाली रीति रिवाज ही नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं आ पाएंगे। I'm sorry। हेलो। देखिए डॉक्टर रॉय, देखिए, अब अभी समझाओ ना इनको, जिद कर रहे हैं। देखो, अब तो इस घर की जिम्मेदारी है तुम पे, बच्चों की जिम्मेदारी है, तुम नहीं आ पाओगे। बोलो। जीजा जी, दीदी आप जाइए यहाँ से, हम नहीं आ पाएंगे स्वर्ण भवन।
मेहमान बन के आए, आपकी खातिरदारी तो होनी चाहिए। कुछ गर्म ठंडा लिया आपने? जितनी खातिरदारी हुए काफी है। चलिए। श्योर ऐसी खातिरदारी पहले आपकी कभी नहीं हुई होगी। चलिए। नौ बजे से पहले मेरा कमरा सज जाना चाहिए लाल जी। मुझे वहां जैस्मिन के फूल चाहिए और कैंडल्स वगैरह। ओके, किसी भी तरह की कमी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके, आपकी अगर कोई खास फरमाइश हो तो बोल दीजिएगा। ऑलराइट? मेरा स्टेथोस्कोप कहाँ रह गया? ठीक है, क्या करो? बाहर निकालो, आंख दिखाओ। अरे ये देखो, ये तो खराब था ही। दिल की कल है तुम्हारा। ये सेट उसको मुझे दो। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। लाओ इधर। अरे लाओ इधर, नहीं दिखाओ, दिल काला है तुम्हारा। क्या कर रही? हम पागल हो गए क्या? तुम पागल हो गए। पेशेंट कौन है? पेशेंट तुम? मैं हूं, मैं। ये बच्चों की खेलने की चीजें। बच्चा कौन है? बच्चों की? बच्चा कौन? बच्चा मैं हूं। डॉक्टर कौन? डॉक्टर तुम हो। और पेशेंट कौन? पेशेंट भी मैं हूं। तो स्लीव ऊपर करो। स्लीप में। दो आप करो। पागल हो गया क्या यार? इलाज करना है, ऐसा नहीं कर। आप मुझे मत बताइए क्या करना है और क्या नहीं करना मिसेस प्रसाद। मैं वही डॉक्टर हूं जिसने आपके पेशेंट का वो किया था। क्या किया था? ऑपरेशन। ऑपरेशन किया था। चलो स्लीव ऊपर करो और ले जाओ। दीजिए हमें। मजा आया? डर लगा ना इंजेक्शन से? आपकी सिरिंज। हैरानी हो रही है हमें ये देखकर कि आप जैसे सख्त और इतने बड़े न्यूरोसर्जन को सिरिंज से डर लगता है। आपको डर लगता है? पर आप डरिए मत, हम किसी को बताएंगे नहीं। डॉक्टर रॉय, कभी कभी पेशेंट का इलाज दिल से भी किया जा सकता है, पर आप नहीं समझेंगे। लेकिन आपका तो दिल काला है। करण, किसी और की चीजों के साथ खेलना नहीं चाहिए। वाई वाई परी वाई। अब वो खड़ूस भी तो मुझे बार बार इंजेक्शन लगा के डराता है ना। पर आपको इंजेक्शन की जरूरत है, इसलिए। पर वाई मुझे क्यों? मैं तो उसकी तरह खड़ूस भी नहीं हूं और मैं तो स्माइल भी करता हूं। और अच्छा, स्माइल करके बताइए। अरे वाह। देखो और भी कुछ है। नहीं नहीं नहीं, अरे अभी आपसे कहा ये वाला था, बहुत किसी अच्छा। दूसरी चीजों के साथ ये नहीं बेल्ट देखी खेलना। तुमने? नहीं, अरे इसमें नहीं, हवा भर जाती है। नहीं नहीं। वीरेन, आओ, लंच तैयार है बेटा। वीरेन, ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। आखिर वो किसी दूसरे की ब्याहता है और नीलू, वो भी तो किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की बीवी थी। प्लीज, मैं इस मामले में दोबारा जिक्र नहीं करना चाहता।
अरे बच्चा पानी नहाने जाएगी है ना? टॉवेल ले लेती है मम्मी, फिर मस्त मस्त नाई नाई करेंगे, है ना? अरे करें देखो हम ना, पानी। अरे देखो ना, ये हो नहीं रही। नहीं पूरा नहीं, white। हम बाद में करते हैं। आप अरे- टीवी देखिए तब तक। हाँ, हम अभी आते हैं। हाँ। इसका मतलब तुम किसी भी औरत को नीलू की जगह दे सकते हो? इतना आसान है तुम्हारे लिए ये सब कुछ? मैं सोचती थी इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, लेकिन वीरेंद्र की जिंदगी में नीलू की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी जिंदगी में नीलू की जगह और कोई नहीं ले सकता। दुनिया के लिए भले ही वो मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए अभी भी जिंदा है। मेरे कानों में अभी भी उसकी आवाज गूंजती है और हमेशा गूंजती रहेगी। रही बात उस औरत की और उसके पति की, तो वो दोनों इस घर में तब तक रहेंगे जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती। आज शुभ रात्रि के बाद कल से उनकी काल रात्रि शुरू हो जाएगी और उस समय कोई नहीं बचा सकता।